आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ कर रही है मामले पर सुनवाई। कोर्ट 17 अप्रैल को सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब दाखिल करने और याचिकाकर्ताओं को उसके बाद 5 दिन में प्रतिक्रिया देने का दिया था निर्देश। सुनवाई में वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति जैसे मुद्दों पर होगा फोकस। कोर्ट ने 70 से ज्यादा याचिकाओं में से केवल 5 मुख्य याचिकाओं पर सुनवाई का लिया है फैसला। याचिकाकर्ताओं ने कानून पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का लगाया है आरोप। आज सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ होगी सुनवाई। सांसद के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू करेगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट में लगाई गई थी याचिका में आरोप दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ दिए हैं अपमानजनक और निंदनीय बयान। बीजेपी सांसद ने बयान में कोर्ट को धार्मिक और गृह युद्ध भड़काने का ठहराया था जिम्मेदार। यह मामला वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की सुनवाई के दौरान उनकी टिप्पणियों से जुड़ा है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ इस याचिका पर करेगी विचार। याचिकाकर्ताओं ने अटॉर्नी जनरल से अवमानना कार्यवाही की मांगी थी इजाजत, लेकिन जवाब न मिलने पर कोर्ट से की गई थी हस्तक्षेप की मांग। हालांकि बीजेपी ने दुबे के बयानों से किया है किनारा, जबकि विपक्ष ने इसे न्यायपालिका पर बताया था हमला। सुनवाई में कोर्ट ये तय कर सकता है कि दुबे के बयान अवमानना के दायरे में आते हैं या नहीं। पाकिस्तान के अंदर भारत के हमले का खौफ, देश की नेशनल असेंबली की अचानक बुलाई गई बैठक। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अपील पर राष्ट्रपति जरदारी ने की घोषणा। सत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनावपूर्ण हालात, नियंत्रण रेखा एलओसी पर स्थिति, सिंधु जल संधि, चिनाब के पानी पर लगी रोक और पहलगाम घटना के बाद के घटनाक्रम को लेकर होगी चर्चा। दिन की बजाय रात में चलेगी पाकिस्तानी संसद। पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार का एक्शन जारी। आज भी वायनाड दौरे पर रहेंगी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। उनके साथ पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद। इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी प्रियंका। दौरे के पहले दिन कांग्रेस सांसद ने वायनाड वन्यजीव प्रभाग में बीमार और घायल जानवरों के लिए एक एम्बुलेंस का हैंडओवर समारोह में लिया था हिस्सा। नूरपुछा एफएससी में रोबोटिक फिजियोथेरेपी उपकरण का भी किया उद्घाटन। अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं प्रियंका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में सुनवाई आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच मामले में कर रही है सुनवाई। भाजपा नेता एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की है याचिका में राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का दावा। याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की है मांग। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं। इस पर 10 दिन में दें जवाब। आज जापान दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर करेंगे चर्चा। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को ज्यादा प्रगाढ़ करने पर रहेगा जोर। भारत और जापान के बीच रही है दीर्घकालिक मित्रता। रक्षा और सुरक्षा दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ। 6 महीने के अंदर दोनों रक्षा मंत्रियों की ये दूसरी बैठक। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का समापन आज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे आज के मुख्य अतिथि। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आयोजन और जनजातीय संस्कृति पर होगी संगोष्ठी। बीते दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने उत्सव का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में कई राज्यों के मंत्री हुए शामिल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का हुआ आगाज। 15 मई तक बिहार में 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय और नई दिल्ली में होगा आयोजन। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उद्घाटन। लगभग 8500 खिलाड़ी 27 खेलों में लेंगे भाग, जिनमें तीरंदाजी, कबड्डी, वॉलीबॉल, स्विमिंग, शूटिंग और फुटबॉल जैसे खेल होंगे शामिल। इसमें मलखंभ, योगासन और खो खो जैसे पारंपरिक खेल भी है शामिल। पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है बिहार। सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और 400 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बाउल प्रदर्शन से 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की है योजना। Olympics.com और डीडी स्पोर्ट्स पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। आईपीएल 2025 का 55वां मैच आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा मैच। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दोनों टीमें प्लेऑफ की दौड़ में महत्वपूर्ण स्थान के लिए करेंगी संघर्ष। पैट कमिंस करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी, जबकि अक्षर पटेल कर सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई। दोनों टीमों के पास मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप है, जिससे फैंस को एक रोमांचक मुकाबला होने की है उम्मीद।
आज दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश सहित तेज हवाओं की संभावना, जिससे तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत में प्री मानसून गतिविधियों के कारण मध्यम से भारी बारिश, गरज और बिजली की चेतावनी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और उमस भरे मौसम का अनुमान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में छिटपुट बारिश के साथ जारी रहेगा गर्मी का प्रभाव। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि संभव। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है हल्की बर्फबारी। कुल मिलाकर देश में तापमान सामान्य से कम और मौसम सुहावना रहने का अनुमान।